क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे हमारी प्यारी सी अस्मा डार्लिंग के बारे में। काफ़ी दिनों से इनको तो हम भूल ही गए थे कि ये क्या रायता फैला रही हैं अपने रिएक्शन चैनल पे। तो भाई पहले तो यकीन माने, अभी तो ये जो सगी बहनें थी इनका तो पता चले ये तो सौतेली बहनें निकली। मतलब इनमें तज़ाद आ गया भाई। और प्लीज़ मुझे इस चीज़ का ब्लेम नहीं करना क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये खुद ही काफ़ी हैं अपनी शामत लाने के लिए, अपना कचरा बनाने के लिए। तो वही बात है कि अभी इन्होंने पोस्ट लगाई कि अगले से जब शबाना आंटी के लिए रिएक्शन देती थी तो पता नहीं स्वीटी जी का क्या रिस्पॉन्स होता था, वो कम्युनिटी पोस्ट करती थी, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट इनका कहना है कि अब जब इन्होंने 1 आध 2 दिन 1-2 कुछ रिएक्शन पे दिए तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। तो मेरी जान अस्मा, तुम रिएक्शन दो तो अगले से बर्दाश्त हो ना। तुम तो पता नहीं पर्सनल खुन्नस निकालने पे आ जाती हो ना, तुम ओवर होने लग जाती हो। वो होता था ना बचपन में, हम लोग खेल रहे होते थे, मैं फिर अपनी एक दोस्त की यहाँ पे, अब फिर मुझे ये लोग कहने लग जाएंगे रास फाश कर रही है दोस्त के। तो भाई मैं नाम वाम नहीं बता रही, मैं बचपन की बातें बता रही हूँ। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, हम लोग अपने फ्लोर पे, हम लोग उस टाइम अपार्टमेंट्स में रहते थे। तो हम लोग फ्लोर पे क्या होता था, खेला करते थे। तो मेरी एक दोस्त थी, हम लोग जैसे फाइटिंग वाला खेला करते थे ना, तो एक्टिंग करते थे एक दूसरे को मारने की, ढुशुम ढुशुम करके ना। तो मेरी एक दोस्त ऐसी थी, वो ना सच्ची में मारने लग जाती थी, वो लाते वाते मारने लग जाती थी। हम कहते थे यार ना करो भाई, इसके साथ तो खेलते हुए डर लगता है। वही बात आज अस्मा ने कर दी कि रिएक्शन देते देते ये ना सीरियस हो जाते हैं, सच्ची की लाते मारने लग जाते हैं, बहुत ओवर हो जाते हैं। इन लोग को याद नहीं रहता कि एक बॉर्डर लाइन है, रिएक्शन भी कभी एक बॉर्डर लाइन है, लेकिन ये लोग उसको पार ही करते रहते हैं। तो अस्मा मेरी जान, तुम रिएक्शन दो ना, तुम रिएक्शन के हाथ पैर मत तोड़ा करो। तुम रिएक्शन के नाम पे ना ओवर होने लग जाती हो, पता नहीं क्या क्या ही बोलने लग जाती हो अनाप शनाप। हालांकि मोहतरमा खुद ही फरमा रही हैं कि जो स्वीटी जी का कंटेंट है वो इस लायक ही नहीं है, फिर उसमें क्या भी बात की जाए, मटर कच्चे पे बात की जाए या प्याज के रंग पे बात की जाए। तो भाई अगले के कंटेंट अगर इस लायक नहीं है या उसमें कोई बात ही नहीं है तो तुम्हें ऐसी क्या मार पड़ी है कि भाई तुम उस पर बात करो। तुम कोई ऐसी बात होने का वेट करो, फिर जब बनता हो बात करना। मतलब ऐसी भी क्या यार, व्यूज़ का लिए इतनी पागल हुई भी हो कि बात करने को है नहीं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बात करनी है अगले की वीडियो पे। कुछ नहीं है फिर भी उसमें खींच तान के कुछ ना कुछ निकालना ही है बुराइयां करने के लिए। कहा था ना मैंने स्वीटी जी, आपको कहा था ना, बौखलाई हुई है व्यूज़ के लिए। वही बात देखें सामने आ गई, बौखलाई नहीं यार, बात हो ना हो इन्होंने मुद्दे बनाने हैं, बुराइयां करनी है, कोटा पूरा करना है अपने डॉलर बनाने का। फिर उसके लिए भले ही किसी के साथ भी ना, क्या ये इसको आप फेयर रिएक्शन बोलेंगे क्या? फेयर रिएक्शन तो जब होते हैं जब सच्ची में कोई बात हो, उस पर बात करना बनती हो। जैसे कि मेरा आज बात करना बनता है क्योंकि ये फिर अपनी ना हदें पार कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। फिर इन्हें अगली ने मैंने कल स्वीटी जी की देखी थी वीडियो और उस पर कॉमेंट भी किया था। इन लोग को वही लगता है कि मैं चापलूसियाँ कर रही हूँ। भाई क्या इधर उधर बंदा कमेंट नहीं कर सकता? अब मेरी नहीं है ना आप लोगों की जैसी आदत कि मैं हर जगह जाके फितनी फैलाऊँ, थ्रेट ही फैलाऊँ। मेरी आदत है, मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ। मैं तो अस्मा आपके पास भी अच्छे अच्छे कमेंट करती थी, लेकिन आपको इतनी इनसिक्योरिटीज़ हो गई कि आपने न जाने मुझे मेरे कमेंट्स से मेरा नाम ब्लॉक कर दिया, ये क्या ब्लॉक कर दिया। आपके पास अब कमेंट करो तो जाता ही नहीं है। तो मेरी तो आदत है, मैं तो आपको भी कमेंट करती थी। अब आप उसे भी चापलूसी समझें, देखने वाले क्या समझें, बट मेरी आदत है भाई। मैं सबसे ऐसे सबके कंटेंट देखती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। मेरे पास टाइम है क्योंकि मैं इस बारे में बात करती हूँ तो मुझे देखना होता है, क्योंकि मैं फेयर जजमेंट पास करना चाहती हूँ। मैं बगैर देखे ऐसे किसी पे कोई बात नहीं करना चाहती, तो मैं देखती हूँ सबकी वीडियो जिस पे मुझे बात करनी होती है। जिस पे नहीं करनी होती उसकी मैं नहीं देखती। तो बहरहाल मैं तो आप पे भी कमेंट करती थी, जो मेरे देखने वाले हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मैं ब्लॉगर्स के पास जाके कमेंट करती हूँ चापलूसी करने के लिए, तो मैं तो इन रिएक्शन वालों के पास भी जाके कमेंट करती थी। इन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया कि कहीं इनके ज़रिए मेरे 2 सब्सक्राइबर ना बढ़ जाएं। देखो यार इन लोग की क्या सोच है। कल मैंने स्वीटी जी पे कमेंट किया, कल मैंने कुकिंग विद शबाना आंटी की पोस्ट पे कमेंट किया, उस पर मेरे ख्याल से 8-9 लाइक्स भी आए, लेकिन यकीन माने यार जितने लाइक्स आते थे उतने सब्सक्राइबर भी आ जाए तो क्या बात है। लेकिन अस्मा आपकी आपकी दिल को ठंडक मिल जाए उसके लिए मैं बता देती हूँ कि आपसे ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है स्वीटी जी की और कुकिंग विद शबाना आंटी की। उधर भी मैं कमेंट करती हूँ और वो रिप्लाई भी करती हैं, लेकिन एक भी सब्सक्राइबर मुझे नहीं आया, खुश हो जाओ। तो इस चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ये छोटी सोच की बात होती है, निकलो इन चीज़ों से। ये लोग कितने इनसिक्योर हैं वो आप लोग को दिखता ही है। अजूबा इन्होंने मेरा नाम रखा हुआ है कि कहीं गलती से कोई इधर आके इनकी सच्चाई ना सुन ले। जो गलत होता है डर उसे ही होता है। खैर मुझे चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं खुश हूँ भाई, मुझे कम व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, लेकिन मुझे ये तो पता है, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं किसी पे नाहक तनकीदें नहीं कर रही। बात कर रही हूँ, अगर आप पर भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से नहीं गड़ा रही। जो आप अपनी वीडियो में कहती हैं मैं उसी पे आपको बात करके बताती हूँ, लेकिन आप लोग ना ओवर हो जाते हैं। आप लोग पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। मैं तो आपको कभी गंदे नाम नहीं देती, ना आपकी फैमिलीज़ पर जाती हूँ। जो अब यहाँ पर ऐसे नुक्ताचीनी कर रही होती है ना, बिला वजह व्लॉगर्स को टारगेट कर रही होती हैं, तो वो मैं आपको टारगेट कर देती हूँ। आप लोग मुझे कह सकते हैं रिएक्शन पुलिस काइंड ऑफ थिंग। तो यही मेरा है अब, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यार, व्लॉगर्स पे मुझे आए दिन तो ऐसा कोई कंटेंट दिखता नहीं है। मैं कहती हूँ कि यार, ऑब्जेक्ट करने के लिए कोई बात, कोई गलती होनी चाहिए ना। अब उस तरफ से तो कोई ऐसी गलती-वलती आ नहीं रही होती है, पर इन लोग की तरफ से भरपूर आ रही होती है। तो फिर मैं इन लोग पे बात कर रही थी। जब कल को व्लॉगर्स पे भी कोई, अब तक वैसे जब कभी ऐसा हुआ है कि हाँ भाई, कोई सच में ऐसी हरकत किसी व्लॉगर ने की है, तो मैंने उस पे पॉइंट आउट किया है। लेकिन ये अकल की अंधियों को नहीं दिखेगा ना, वो बात अलग है। इन लोगों ने फैसले कर चुके हैं कि बस ये महान है, बाकी सब खराब है। जैसे कि अब मैं आप सूटी जी की बात कर रही थी, कल मैंने उनकी वीडियो देखी, तो उन्होंने कोई धमकी तो नहीं दी इनको। जो अस्मा आकर ये उनको कह रहे हैं कि वो फट पड़ी, मुझे तो लगा अस्मा फट पड़ी। अस्मा की यही तो प्रॉब्लम है। अस्मा को कोई जायज़ बात पर, मतलब सही बात भी समझाने की कोशिश करे ना, ये बेचारी ना बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये दूसरों को कहती है बर्दाश्त करो, इससे खुद बर्दाश्त नहीं होता अपने ऊपर कोई भी बात। इसकी वर्डिंग ही देख लें, इसने मेरा चैनल छुपाया हुआ है, मेरा नाम अजूबा किया हुआ है, और इसके पास मेरे रिलेटेड जो भी कमेंट आते हैं उसमें ये मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है। उसको भाड़ में डाल दिया, उसको कचरे में फेंक दिया। इनकी इसी चीज़ से दिख जाता है कि इनकी कितने बड़े ज़र्फ़ हैं, और ये फिर दूसरों के ज़र्फ़ पे बात कर रही है कि अगले कितने बर्दाश्त कर रहे हैं और कितने तुम कितना बर्दाश्त कर रही हो। स्वीटी जी ने अपनी वीडियो में एक नॉर्मल सा मैसेज दिया कि इफ़ यू वांट टू गिव रिएक्शन, आप मुझ पे रिएक्शन दो, फैमिली को मत बीच में लाओ। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई चीज़ जिससे रिलेटेड हो उसी से बोलो ना। अभी तुम लोग का प्रॉब्लम ही यही है, तुम लोग रिएक्शन नहीं देते हो, तुम लोग अगले को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे होते हो, अगले के ख़ानदान पे पहुँच रहे होते हो। इनका तो यकीन मानिए, ये व्यूज़ के खातिर ना ये लोग तो मुर्दों को भी निकाल के ले आते हैं। इनका ये है रिएक्शन। मैं आपको बताती हूँ कितना इनका रिएक्शन के नाम पे, ये लोग रिएक्शन तो गलत इन्होंने नाम दिया हुआ है। इनका तो नाम दे वो आप दे सकते हैं कि चुगलियों की दुकान, नुक्ताचीनी, नाहक, 4 मिर्ची 4 2-4 अपनी तरफ से लगा के मिर्च मसाला, झूठ पे बुनियाद इनके रिएक्शनों की है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब तुम रिएक्शन नहीं दोगी और इस तरह के खुन्नस निकालोगी अपने कंटेंट चमकाने के लिए, दूसरे को बिला वजह बेइज़्ज़त ज़लील करने की कोशिश करोगी, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं स्वीटी जी से भी कहना चाहूँगी कि कल उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगी, कि वो कह रही थी मुझे इस तरह कह लो, मुझे उस तरह कह लो। क्यों कह लो? आप किसी को क्यों ये इजाज़तनामा दे रही हैं कि आपको कोई इन नामों से बोले या आपको कोई कुछ कहे? अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आप व्लॉगर हैं, तो डज़न्ट मीन कि आप पर भी कोई बेजाय नाहक बात कर सके, या आपको भी कोई बिला वजह इंसल्ट कर सके। अपनी एक वैल्यू रखें आप एटलीस्ट। मुझे पता है आपके कहने ना कहने से नहीं कुछ होगा। जिन्हें जो कहना होगा, यहाँ पे इतनी गंदी ज़बान वाले हैं कि वो कह के ही रहेंगे। लेकिन आप उन्हें इजाज़त क्यों दे रही हैं? फिर तो यानी उनको फिर कोई मसला ही नहीं है। अगर वो कहें तो यानी फिर कोई इशू ही नहीं है। ना उनको इस दुनिया में, ना वो अल्लाह को जवाब दें, फिर ना आपको जवाब दें, क्योंकि आप उन्हें इजाज़त दे रही हैं। नो, किसी को भी ये राइट नहीं है। यहाँ पर मैं इतने टाइम से, महीनों से इन लोग से मत्थागिरी इसलिए वजह से करी हूँ कि किसी को भी ज़लील करने का हक किसी को नहीं है। यही इन लोग से मेरी लड़ाई चलती है कि आपने रिएक्शन देना, आप रिएक्शन दें। आप किसी पे पर्सनल नहीं हो। आपको बिल्कुल ये राइट नहीं है कि आप किसी, भले जो वीडियो में दिख भी रहा है ना, भले वो व्लॉगर खुद है, जैसे अब कुकिंग विद शबाना है, नताशा वकास हैं, स्वीटी जी हैं, रास्ता मलिक, हिना पलवेशा, जो भी हैं, जितने एक्सपर्ट सारे व्लॉगर्स हैं, या कोई भी यार व्लॉगर नहीं भी है ना, किसी को राइट नहीं है, चाहे असली ज़िंदगी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कि किसी को ज़लील करे, किसी को बदनाम करे, या किसी को बेइज्जत करे। कोई कैटेगरी, कोई कानून, कोई मज़हब ये राइट किसी को नहीं देता। आप बात कर सकते हो, आप अपने नज़रियात बता सकते हो, अगले की मिस्टेक आप यहाँ पर बता सकते हो, ज़लील नहीं कर सकते। और अगर आप ये कर रहे हो, तो आप फिर हर चीज़ की एक कानून के ख़िलाफ़ भी आप जा रहे हैं, आप मज़हब के ख़िलाफ़ जाकर गुनाह भी कर रहे हैं, ये सारी, और अखलाकियत से भी आप हट रहे हैं। तो स्वीटी जी को मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ ऐसी इजाज़तें मत दिया करें। क्या हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, क्या आपको नहीं लगता आपकी भी एक रिस्पेक्ट है? जब आपकी रिस्पेक्ट है, तो हाउ कैन यू गिव अ राइट टू समबडी कि आपको कोई इस तरह कहे, आपको आपके कैरेक्टर पे कोई कुछ कह दे? नो, नोबडी शुड डेयर टू डू दैट,
किसी को इतनी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बल्कि आपको मैं तो कहूँगी, वैसे आप मेरी व्लॉगर्स वाली वीडियो देखें कि डोंट रिएक्ट टू एनी ऑफ दीज नेगेटिव रिएक्शंस। ये तो बेस्ट है। ये लोग फिर जो भी कहें इनकी मर्ज़ी है, अल्लाह को खुद जवाब दें, खुद गुनहगार हो रहे हैं। बट एटलीस्ट आप तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देना। कल को ये आपको कह भी सकते हैं, आप इनसे ये एक्सपेक्ट भी कर सकती हैं, और फिर ये आपकी यही ऑडियो चला के कहेंगे कि हमें तो स्वीटी जी ने इजाज़त दी हुई है, फिर अभी क्यों रिएक्ट कर रही हैं। नहीं होती भाई, किसी को अपनी बेइज्जती पसंद नहीं है। भले क्या मतलब सोशल मीडिया पे आ गए तो क्या इस चीज़ का सर्टिफिकेट मिल गया सबको कि आपके बारे में कोई कुछ भी कह सके। मेरे बारे में यहाँ पे कोई कुछ भी कहता है, मैं उसको उससे ज़्यादा टिका के जवाब देती हूँ, क्योंकि किसी को मैं राइट नहीं देती कि मेरी इज्जत पे बोले। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि इंसान किसी की ज़बान नहीं रोक सकता, पर यहाँ पर जो भी मेरे बारे में यहाँ पर मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है ना, तो फिर मुझसे वो अच्छी खासी सुनता है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं देती कि कोई मुझे बिला वजह आके यहाँ पर जलील करके निकल ले। फिर वो उससे ज़्यादा जलील होगा मुझसे। मैं इस चीज़ पे अपने ऊपर टॉलरेट नहीं कर सकती। हाँ, अगर मैं सच में गलत हूँ और जब मैं हूँ गलत तो मैं उस पर माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। उससे इंसान की इज्जत नहीं घटती। मैं माफ़ी मांग भी चुकी हूँ जिस चीज़ पे मैं गलत हूँ। मैंने अली मदर को गलत नेम दिया, मैंने उस पर माफ़ी मांगी। तो अगर मैं गलत हूँ, अगर कोई मुझे राइटली पॉइंट करता है तो आई एक्सेप्ट दैट, और मैं उससे सीखने की कोशिश करती हूँ। मुझ पर आलिया बाजी ने भी ऑब्जेक्ट किया, उससे भी मैंने ऐसा नहीं था कि मैं उनसे पर्सनल हो गई। ये लोग बात करते हैं कि व्लॉगर्स के अंदर बर्दाश्त नहीं, इन लोग में कितनी बर्दाश्त है। इन लोग को मैं पॉइंट आउट करती हूँ, इन लोग से बड़ा बर्दाश्त हो रहा होता है। आए दिन वो माता श्री आके मुझ पर शुरू हो जाती हैं गंदी से गंदी ज़बान लेकर। ये अस्मा भी अच्छा खासा मेरे बारे में बोल चुकी हैं, फिर इनका कुछ बोलने से हुआ नहीं तो अभी फिर भीगी बिल्ली बन के चुप करके बैठी हुई हैं। वो इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इन लोग से खुद बर्दाश्त नहीं है। फिर मैं इन पर बोलती हूँ ना, यकीन माने जब भी मैंने इन पे बोला है ना, ये लोग पहले बोलती हैं ओवर स्मार्ट बन के। इनको लगता है कि ये मेरी बेइज्जती करेंगी और मैं इनकी सुनूंगी। नहीं, जब ये मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करती है ना, तो अल्लाह की करनी ऐसी होती है, खुद ही बेइज्जत हो जाती है, मुझसे भी और दो और से भी। फिर उसके बाद इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि ये आकर मुझे रिप्लाई दें। ये एक ही वीडियो बना पाते हैं, फिर उसके बाद मेरे रिप्लाई में इनकी हिम्मत ही नहीं है कि मुझ पर वीडियो बनाए, चाहे वो माता श्री हो, चाहे वो अस्मा। और रिएक्शन विद माय झूठ की तो वो बोलती बंदी रहती है, और वो अपने आप को पता नहीं कौन सा ब्रांड समझती है। उनको मैं कहना चाहूँगी, ब्रांड और बदनाम होने में फ़र्क होता है। रिएक्शन विद माय झूठ। सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर डिग्निटी एंड योर रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन द टॉप होने चाहिए आपकी प्रायोरिटी। या हम किसी की ज़बान नहीं रोक सकते, बट हम उन्हें इजाज़त भी नहीं दे सकते। हम या तो वेदर ये है कि अगले को बस, अगर कोई इतना बदज़बान है कि उसकी ज़बान पे उसको खुद काबू नहीं है, तो वो अपना मजाक खुद ही बनवा लेता है, उसे फिर हम इग्नोर ही करें तो बेहतर है। और अगर हम इग्नोर नहीं करना चाहते तो हम एटलीस्ट ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमें कुछ भी कह लो। नो, क्यों कह लो। हर इंसान की इज़्ज़त है। हमारे मज़हब ने हमें इज़्ज़त दी है, हमारे माशरे ने हमें इज़्ज़त दी है, हमारे मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, हमारी फैमिली ने हमें इज़्ज़त दी है। तो कौन होता है उस पर आकर बात करें और जलील करें। नो, किसी को राइट नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि ये लोग को लगता है मैं चापलूसी कर रही हूँ। चापलूसी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी इज्जत के लिए तो फाइट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है व्लॉगर्स इनको रिप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि वो इनको रिप्लाई करेंगे तो इनकी तो ईद हो जाएगी। ये तो इतनी ढीठ है कि ये लोग बेइज्जती फील नहीं करेंगे और ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे। तो व्लॉगर्स की साथ उनके साथ जस्टिफाई करने के लिए, उनके बिहाफ पे, उनके कहने पे नहीं, बट मैं खुद अपने माइंड से इन लोग को फिर रिप्लाई कर देती हूँ। आई एम श्योर ये सुन के व्लॉगर्स के दिल में ठंडक तो पहुँच ही जाती होगी, जब कोई इतने ये लोग स्ट्रेस देने वाली और चंद औरतें यहाँ पर जमा हो गई हैं। तो कोई ऐसा भी होना चाहिए कि उन लोग को थोड़ा रिलीफ भी दे दे, जो हक सच पे सच्ची में बात करे। भले यहाँ पर लोग समझते हैं मैं चापलूसी कर रही हूँ, चैनल के लिए करती हूँ। नियतें तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। बाकी अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई थिंक मेरी अस्मा जान के लिए इतना काफ़ी होगा। तो व्यूज़ के लिए मटर और प्याज पे बातें नहीं करो, जब सच्ची में बात करने पे कुछ बने तो उस पर बात करो, वरना अब देखो अपनी बहन को तुमने खुद ही खिलाफ कर लिया, हमने तो कुछ किया भी नहीं। चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफ़िज़।